वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। मेरा नाम है नवीन साख। इस टाइम कई लोगों के दिल में ये कहीं ना कहीं सवाल है कि 8 जुलाई से पेपर जो है वो होगा या एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं आपको कुछ रीज़न्स बताना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि आपको अभी फ़िलहाल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है और आपको यही सोचना चाहिए कि 8 तारीख से पेपर जो है वो ज़रूर होगा। लेकिन इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई लोग पोस्टपोन का भी जो है मैंने सुना है कि कहते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन अगर आप अभी से ये पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम का सोच के चलने लग गए तो बहुत जो है वो नुकसान हो जाएगा तैयारी का, अगर पेपर 8 जुलाई को हो गया। और इसलिए ये भी मत सोचिए कि कुछ सब्जेक्ट्स का बाद में होता है, कुछ सब्जेक्ट का पहले होता है। कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले कॉमर्स का पेपर बाद में हुआ करता था, लेकिन पिछले साल जो है वो जल्दी हो गया था। तो इस चीज़ को ना सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम यूजुअली जो है, जैसे आप ज्योग्राफी या कॉमर्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका बाद में होता है, और जो आपके स्टार्टिंग में साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इनका पेपर जो है वो पहले होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे लिस्ट करके बताऊंगा कि अगर एडमिट कार्ड आने होंगे तो कब आएंगे, एग्ज़ाम सेंटर्स का क्या रोल है। और क्योंकि पेपर सिर्फ 8 शिफ्ट में जो है वो कर दिया गया है, जो कि पिछली बार 30 शिफ्ट के आसपास था, तो इसके क्या कारण हैं, सब कुछ थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा निश्चित हो पाएँ और अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट कर सकें। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अनअकैडमी पे अगर आप अगले टर्म के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या पीवाईक्यू के जो कोर्स जुलाई में पूरा कोर्स आ रहा है पेपर 1 और मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स में, तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड SCRYT जो है अप्लाई करेंगे 27 से 30 जून के बीच में। ये 10% के बाद के प्राइजेज़ हैं, ये बिना 10% के प्राइजेज़ हैं, और 20% के बाद प्राइजेज़ इससे भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और SCRYT कोड आपको लगाना है और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो पेपर 1 और कॉमर्स, जो कि 2 मेरे सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपका ध्यान दिलाऊँ इस चीज़ के नोटिस में, चलिए सिर्फ 7 ही दिन दिख रहे हैं कि वो 7 शिफ्ट या 8 शिफ्ट के अंदर ही पेपर करवाना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम सेंटर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये जो क्रंच डेट है ना, कि 7 दिन ही एग्ज़ाम सेंटर्स एनटीए के पास अवेलेबल हैं, ये बात कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि पेपर अपनी टाइमली डेट के हिसाब से होगा, और बहुत चांसेस हैं। और दूसरी बात कि जो एडमिट कार्ड की चीज़ है, कि एडमिट कार्ड अगर आने होंगे तो हम 10 दिन का रूल ध्यान में लेके चलते हैं कि भाई 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपके जून के महीने में ही आएंगे। आज 27 तारीख है, 28, 29, इन 3 दिनों के बीच में आने चाहिए। एनीथिंग अबव कि अगर हम 1 जुलाई तक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आए, या 2 जुलाई तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम आगे होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने पिछली बार भी 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया था। कई लोग ट्रैवल नहीं कर पाए थे। आसाम में तो ट्रैवल करने की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो इनके इस फैसले के बारे में, कि एक तरफ एग्ज़ाम को जो है इन्होंने जुलाई में 4 दिन किया और फिर अगस्त में जो है वो 3 दिन किया। ये फार्मूला जो है वो आपके हिसाब से कितना सही है? क्योंकि 1 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। भले ही सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग होंगे, लेकिन पेपर 1 वालों को तो मौका मिल जाएगा ना 1 महीने तैयारी करने का, जिसका बाद में पेपर है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, डाइवर्ट नहीं होते, कि देखिए ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि पेपर 8 तारीख से हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 7 दिन उन्होंने अलॉट किए हैं। सेंटर्स भी उन्होंने बहुत सारे बढ़ाए हैं, क्योंकि कहाँ 30 शिफ्ट का पेपर और कहाँ उसको 7 दिन के अंदर कवर करना। तो आप हमेशा ये मान के चलें कि आपका पेपर 8 तारीख को है। आपके पास ये जो 10 दिन है, इसमें आप तैयारी करिए, और जितना हो सके अपनी फोकस तैयारी जो है वो रिविजन में रखिए, और जो पढ़ा है उसको समेटिए। यहाँ पे आप ये मत करिए कि कुछ नया पढ़ना है। कोशिश यही करें दिमाग में कि डाइवर्ट नहीं होना। और मैं जो है इसके बाद ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं 2 क्वेश्चंस हैं जो 2021 के पेपर में बहुत अच्छे आए थे, उसकी वीडियो बनाई है, जो कि आपको इसके बाद मिल जाएगी। और उसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो जो है, इसमें मैं आपको 25 क्वेश्चंस की जो है सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस की एक सीरीज़ लाऊंगा। तो वो भी वीडियोज़ आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि पेपर 8 को होगा या नहीं, आपको यही मान के चलना है कि पेपर 8 को होगा। एडमिट कार्ड जो है वो जून के एंड तक हमको मिल जाएंगे, अगले 3 दिनों के अंदर, और तभी पेपर जो है वो टाइम से हो पाएगा। और अपनी रिविज़न जो है 10 दिन में, अगर आप सोचते हैं कि कुछ भी रिवाइज़ नहीं हो सकता, देखिए 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे जैसे इंसान ने तो अपने एमकॉम के पेपर दे के 12 दिन के गैप में ही पहली बार नेट की तैयारी करके पेपर दिया था और पास कर लिया था। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ की, क्योंकि सिर्फ 7 दिन अलॉटेड हैं इस मर्ज साइकिल के एग्ज़ाम के लिए, पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, और भी एग्ज़ाम का इसके बाद नोटिस आया है। मैंने देखा था JMPAT का जो है वो नोटिस आया है, उसमें भी इतना ही टाइम फ्रेम ऐसा ही है एग्ज़ाम के अंदर। तो एनटीए, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो वो चीज़ों को कंडक्ट कराने के लिए जो है वो थोड़ा जल्दी करेगा। एग्ज़ाम पेपर उनके पास रेडी हैं, उनको सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर्स की दिक्कत थी, जो मैं कि आपको डिले के वाले जो है उसमें बताया था। ये गैप भी इसी वजह से आया है कि बीच में और एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं और इनको कॉन्टीन्यूसली सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्रंच डेट्स हैं, और अगर क्रंच डेट्स हैं तो यही स्लॉट इनके पास होंगे ये एग्ज़ाम कराने के लिए इन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। 3 इंपॉर्टेंट बातें जो कि प्लीज़ मैं आप लोगों को बताना
चाहता हूँ जिसे ध्यान से सुनिए, नया मत पढ़िए। सब लोग यही सोच के तैयारी करिए कि उनका पेपर 8 जुलाई को ही है। आपके पास 10 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है, इस बार एग्जामिनेशन सेंटर आपको दूर नहीं मिलेगा, ये उम्मीद है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत बढ़ाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि टियर 2 सिटीज़ में और टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए एग्जामिनेशन सेंटर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। अदरवाइज़ तो ये 3 दिन के अंदर अगस्त में और 4 दिन जुलाई में पेपर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 84 सब्जेक्ट के आसपास पेपर होता है, और 30 जो है आपके दिन, पिछली बार 30 शिफ्ट लगी थी। तो ये ध्यान रखिए कि क्योंकि सिर्फ 7 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो आपका पीवाईक्यू का पोर्शन बहुत ज़्यादा रिपीट होने की संभावना है। पेपर आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं बन रही हैं, तो मेन टॉपिक्स पे ही शिफ्ट्स बनेंगी। और इस चीज़ पे स्पेशली फोकस रखिएगा कि लास्ट टाइम पे रिविजन करें, और थर्ड और आखिरी पॉइंट की पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो है वो अपनी जारी रखिए। एडमिट कार्ड आना होगा तो ऑब्वियसली अगले 3 दिन में आएगा, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले देने की बात होती है। तो आज मंडे वर्किंग डे है, मेरे ख्याल से कल या परसों आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, उससे पहले भी मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, पेपर किसका पहले होगा, कौन सी शिफ्ट का बाद में होगा, ये कुछ नहीं कह सकते। सबको 8 जुलाई मान के ही आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप फ्री क्लासेस से तैयारी करते हो तो रात को 10 बजे हमारी एक फ्री क्लास होती है, लेट्स डिकोड पेपर 1, ये जो नई सीरीज़ चल रही है, इसमें हम 2021 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। SGRYT कोड के थ्रू इसे अनलॉक करिएगा क्लास को, आपको लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो पहले कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें कि ये PDF मैंने दे रखी हैं, जिसमें सभी क्लासेस के डिटेल वाइज लिंक है, चाहे वो फ्री क्लास हो पेपर 1 की, फ्री क्लास हो कॉमर्स की, या प्लस क्लासेस हों। ये सब आपको फाइल्स के सेक्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ से लास्ट मोमेंट पे जो भी आपको रिवाइज करना है, आप फ्री क्लासेस से पढ़ते हो तो उससे कर लीजिए, प्लस से करते हो तो शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और किसी भी एस्टिमेशन में मत पढ़िए, तैयारी करिए। 8 जुलाई का पेपर सोच के तैयारी करिए, और जो है आप, अगर कोई एडमिट कार्ड का अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। शुक्रिया।